औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जस्ट एक एडवाइस है मेरे बहुत सारे जो ओवरसीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट भाई हैं जो यहाँ पे हमारे इंग्लैंड में स्टडीज़ के लिए आते हैं, रिगार्डलेस ऑफ और जो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी में किसी भी मुल्क से आप लग आए हो, जैसे उनको प्रॉब्लम्स तो सबको एक जैसी ही हैं। जॉब का ख़ास तौर पर इनको प्रॉब्लम्स है क्योंकि 20 आवर्स आपको अलाउ होता है और बहुत सारे मैं सोशल मीडिया के ऊपर इनके कमेंट्स पढ़ता हूँ और आई डू फील फॉर यू। मैन बैक इन द डेज व्हेन आई केम ऑन स्टूडेंट वीज़ा तो वी हैड प्रॉब्लम्स एज वेल, सो बट देन पीपल गाइडेड अस प्रॉपर्ली ओके टू गेट थ्रू दैट टफर फेज। तो ईजीएस्ट पॉसिबल होता है आपका। देखें, आप जब स्टूडेंट वीज़े के ऊपर होते हैं तो फिर कोई भी एम्प्लॉयर जो होगा वो आपको इसलिए फुल टाइम जॉब ऑफ़र नहीं कर सकता क्योंकि आपके वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस हैं। सेकेंडली, मोस्टली एम्प्लॉयज़ आपको रखते नहीं है इसलिए कि उन्हें पता है स्टूडेंट है, आज है कल चला जाएगा, तो हमें क्या फ़ायदा इसको टाइम बिंग रखने का। टेक अवेज़ में अगर आपको कोई जानने वाला हो तो शायद आपको रख ले। टेक अवेज़ में भी देखें, आप जब टेक अवे में काम करते हैं और उनका बंदा शॉर्ट हो जाए उसी वक्त, तो वो बड़ा प्रॉब्लम होता है उनको फिर। तो इसलिए टेक अवेज़ और रेस्टोरेंट जो होते हैं ना, वो बड़े लिमिटेड किस्म के लोगों को रखते हैं। वो भी उनको पता होता है जो लंबे तक उनके साथ काम करेंगे, कैश इन हैंड पे होंगे, थोड़े पैसे देते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है वो एक बंदा उनके साथ 3, 4, 5, 6 महीने या 1 साल काम करेगा, तो वो नहीं चाहते कि वो बंदा साल बाद छोड़ के चला जाए। तो उनका यही होता है कि उसको लंबे अर्से तक काम रखें। और शॉप्स का, रेस्टोरेंट का भी यही है, मगर कि जो टॉपिक आरवीज और जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं ऑब्वियसली जो आपको कैश इन हैंड नहीं देंगे वो तो आपको रख सकते हैं 20, 25, 15 आवर, 20 आवर, वट जो आपको अलाउ होता है। तो मगर है कि आप अप्लाई करते रहें, लाके आपकी है, पर होपफुली आपको मिल जाती है जॉबें ऐसी। सबसे पहले आप अपने आप को ना नर्सिंग होम्स के साथ रजिस्टर्ड करवाएं। जो नर्सिंग होम्स हैं वहाँ से फॉर्म्स लें, फिल करें, उन्हें बताएं। इसका ये होता है कि आपका एटलीस्ट एक सीवी के ऊपर ना आपकी इंग्लैंड में आपने जो काम किया होता है वो चीज़ें शो होना शुरू हो जाती हैं। आपका वर्क एक्सपीरियंस जो इंग्लैंड का होता है ना, रिगार्डलेस ऑफ कहीं भी हो, वो आपका एक वर्क एक्सपीरियंस बनता है, फिर आपका रेफरेंस बनता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से रिक्रूटमेंट एजेंसीज़, आप हर तरह की रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के साथ रजिस्टर्ड हो जाएं, क्योंकि कहीं से भी आपको कभी भी कॉल आ जाती है, वीकेंड के ऊपर शिफ्ट ड्रॉप हो जाती हैं, लेट नाइट शिफ्ट ड्रॉप हो जाती हैं। इसलिए आपकी ड्राइविंग बड़ा ज़रूरी है। आपके पास गाड़ी हो ना तो फिर आपकी जॉब चांसेस बड़े बढ़ जाते हैं, मगर ना भी हो तो फिर आपने रजिस्टर्ड करवाना है, किसी वक्त आपको जॉब ऑफर आ सकती है वहाँ से। और बी रेडी टू ट्रैवल आउट ऑफ वे। बेसिकली अगर आप मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, लंदन में हो तो कोई आपको 15-20 माइल्स अवे कहीं जॉब ऑफ़र करेगा तो कर लें। देखें, टफ़ तो होती हैं सिचुएशंस, ऐसी भी होती हैं कि आप कभी कभी नहीं करना चाहते, मगर इसका आपको अल्टीमेटली फ़ायदा ये होता है कि आप ना, जैसे मैं सेड अर्लियर ऑन, कि आपकी एक रेफरेंस बन जाता है और फिर आपकी सीवी के ऊपर काम आता है कि आपने इंग्लैंड में काम किया हुआ है। इट्स आउट ऑफ बॉक्स भी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं ना। समटाइम्स यू हैव टू गो आउट ऑफ बॉक्स एज वेल। आई मीन एंड ऑफ द डे इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान, इंडिया या अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी ना, कि जहाँ पे आपको स्ट्रेट अवे जी राजा साहब का बेटा आ गया, चौधरी साहब का बेटा आ गया जी, इत्थे ला दो, उत्थे ला दो। इट डजंट वर्क लाइक दैट, यू नो। एशियंस में आप काम करते हैं, ऑब्वियसली इट डज वर्क लाइक दैट, बट देन यहाँ पे मोस्टली जो है ना थिंग्स वर्क डिफरेंटली। तो होपफुली इट विल हेल्प यू आउट लिटिल बिट। कैरी ऑन अप्लाइंग। ये ना हो कि आपने एक दफ़ा अप्लाई किया है और फिर आपने स्टॉप कर दिया है तो मुझे कल जॉब मिलेगी, नहीं, अब यू हैव टू कैरी ऑन अप्लाइंग। ओके, हाउ आई बिल्ट माई सेल्फ दैट आई वर्क विद द नर्सिंग होम्स ड्यूरिंग टाइम में जो 20 आवर्स थे, दैन आई वर्क विद द एजेंसीज एज वेल ड्यूरिंग टाइम। फिर हॉलीडेज़ में आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो फिर ये है कि फर्स्ट ईयर अगर आपका थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस बना हो ना, तो फिर आप देखिएगा कि नेक्स्ट ईयर आपके लिए थिंग्स गेट वेरी वेरी ईजी है। तो होपफुली जी अल्लाह पाक अब सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, अब सब की मुश्किलात आसान करे और आपको जॉब्स मिलें। और बट मेक श्योर आपकी स्टडीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना हो, बिकॉज योर प्रायोरिटीज़ आर टू कंप्लीट योर स्टडीज़ एंड यू आर हेयर ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो गुड लक फॉर इट एंड रिमेंबर मी इन योर दुआज। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।